आप प्लीज अपने हाथों को बिल्कुल भी गीला मत होने देना, ठीक है? कृष्णा पुत्र, मैंने तेरा बैग और तेरा ओवरकोट गड्डी विच रखवा दिया है। नहीं बेटे, गोपी जी को इस हालत में छोड़ के मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए। नहीं नहीं डॉक्टर कृष्णा, आप प्लीज जाइए। गोपी जी, आपके दोनों हाथ फैल चुके हैं। मेरा मन ही नहीं मान रहा है कि मैं आपको इस हालत में छोड़कर जाऊं। इतने सालों से आप इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। आज अगर मेरी वजह से आप नहीं गए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और फिर मैं और मानसी है ना इथे, हाँ गोपी नू का अच्छे से ख्याल रख लेंगे। हाँ तो चिंता ना कर। मम्मी जी सही कह रही है। ठीक है, लेकिन 2 दिनों तक आप अपने हाथों को आराम दीजिए, कोई काम नहीं करेंगे आप। गोपी भाभी, आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। चल पहला बार खाली गया तो क्या हुआ, अगली बार मैं ऐसा निशाना लगाऊंगी कि गोपी चाह कर भी अपने आप को नहीं बचा पाएगी। कौन क्यों भाई? उर्मिला बहन कौन है? मैम ब्रेकफास्ट लाया हूँ आपके लिए। हमने ऑर्डर नहीं दिया है। बिल में तो यही एड्रेस है। दिखाइए। मोदी भवन 5,000 रुपए का बिल है उर्मिला बहन। हट लो बधू, इसने ऑर्डर किया होगा। मैंने ऑर्डर किया है। ये लीजिए, कीप द चेंज। मोना, देख लिया ना वेदांत जी, मुझे तो पहले से ही पता था कि गोपी के जाते ही ये दोनों गिरगिट की वंशज अपना रंग जरूर बदलेगी। नहीं उर्मिला बहन, मुझे लगता है कि परिधि ने मोना को थप्पड़ मारा था ना, तो शायद उसे खुश करने के लिए ये सब कर रही है। यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतना गिर सकती हो। अब तुम श्रवण जी और पापा जी के बीच में दीवार खड़ी करना चाहती हो। क्यों थी, क्यों? क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है। और जो भी मैं कर रही हूँ ना, वो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मेरी लागी कर बात कर। अब धमाका करने का वक्त आ गया है प्रकाश। तू इशारा तो कर बकुड़ी, ब से बर्बादी दोनों बहन को निगल जाए। इनका जो हश्र होने वाला, उसके लिए बर्बादी बहुत छोटा सा शब्द है। मैं इनका वो हाल करूंगी, ना तो ये चैन से जी पाएंगे और ना ही मर पाएंगे। अच्छा सुन, मैं चलती हूँ, ये थोड़ी देर बाद निकलना, देख लेना आसपास कोई है तो नहीं। बेटा, तुम स्टोर रूम में क्या कर रही हो? वो मैं क्या है इधर? वो मैंने घर के सारे पर्दे ड्राई क्लीनिंग में दे दिए हैं, तो स्टोर रूम से नए पर्दे निकालने आई थी, पर यहाँ आके देखा तो पता चला कि सारे के सारे पर्दे मैले हो गए हैं। अंदर इतनी धूल मिट्टी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अरे आप भी अंदर मत जाइए बाबूजी, मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले रामजी भाई को कह के स्टोर रूम की सफाई करवा देती हूँ। हाँ ये ठीक है, और तू ये सब काम मत करा, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। बंद कर दरवाजा। माँ जी को कॉल करके बता देती हूँ मानसी के बारे में।
को कॉल कैसे लगाऊं मैं? रहने देती हूँ। हम आज परेशान हो जाएंगे और चिंता करने लगेंगे, और अगर उन्हें ये पता चल गया कि मेरे हाथ भी जल गए तो सीधा उठकर यहीं आ जाएंगी। नहीं, बहुत परेशान हो जाएंगी माँ। गोपी को खाना खिलाने की क्या जरूरत थी आपको? मेरा बस चले तो मैं उसे पानी तक ना पिलाऊं। जानती हूँ पुत्र, लेकिन हमें उसी तरीके से आगे बढ़ना है जैसे हमने तय किया है। तुम्हें पता है ना हमें आगे क्या और कैसे करना है? हाँ? तो फिर जग में तो पानी भी नहीं है। पता नहीं मम्मी जी मानसी कहाँ होंगी। किचन में जाकर पीकर आती हूँ। मैं आपके प्लानिंग के रिजल्ट का और इंतजार नहीं कर सकती मॉम। मेरा बस चले तो बस एक ही झटके में फुल एंड फाइनल कर दूं। ना पुत्र ना, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तूने अपनी दवाई तो ले ली ना? हाँ ली मॉम, और रोज रोज ये दवाई के बारे में ना पूछना बंद कीजिए, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। अच्छा ठीक ठीक। प्यास लगी है, पर पानी कैसे पीऊं? हे भगवान, इसका ढक्कन कैसे खोलो? तो फिसल जाए हाथ से। हे भगवान, ये पानी भी। गोपी भाभी आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए गोपी भाभी? वो मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी का बोतल लेने आई थी पर हाथ से फिसल गया बोतल। एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कहाँ गायब हो गई मेरी प्रिया? कौन ले गया मेरी प्रिया को? मीरा, मैंने आपको दूध भिजवाया था, पी लिया ना आपने? हाँ। देखो मीरा, तुमने जो किया है वो एकदम सही किया, लेकिन कम से कम मुझे तो बता दे प्रियल कहाँ है? अरे मुझे उससे बात करनी है, उसके बाद मुझसे आराम से उसे मिलवा देना। हाँ, करवाती हूँ ना बात, पर वो क्या है, इतनी रात हो गई है ना, और बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को 9 बजे ही सुला देते हैं। अच्छा? हाँ, और वैसे भी उस बोर्डिंग स्कूल के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। बच्चों से ना सिर्फ वीकेंड्स में ही बात हो सकती है। मतलब हफ्ते में एक बार? हाँ, तो मैं आपकी बात करवा देती हूँ ना सैटरडे को। ठीक है। मानसी जी अभी तक नहीं आई, मैं खुद ही लेकर आता हूँ। आई एम सो सॉरी गोपी भाभी, वो दरअसल किचन में पानी गिरा था तो उसे क्लीन करने में थोड़ा टाइम लग गया। ये लीजिए, अब लाइए, मैं पिला देती हूँ आपको। 1 सेकेंड। हेलो, ऐसे कैसे गलत कंसाइनमेंट कर दिया आपने? आप लोग ना सबके सब यूजलेस है। मैं कितने बार समझाऊं? आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई शुड टेल यू पीपल।
कर रही है आप? मैं आ ही रही थी, आप उठिए अभी। ये क्या ग्लास गिरा यहाँ? उठिए आप, बैठिए। आर यू ओके? आपको कहीं लगी तो नहीं ना? मैं मेड को कह देती हूँ, वो ये सब क्लीन कर देगी। अब मानसी जी मानसी, पुत्र किथे है तू? हाँ मॉम। टूटे हुए ग्लास की तरह गोपी की जिंदगी को भी मैं बिखेर के रख दूंगी। ऐसे मॉम, आज उसे कुत्ते की तरह पानी पीते हुए देखकर मैं मुझे बहुत अच्छा लगा। आखिर उसे उसकी असली औकात तो मैंने दिखाई दी। नहीं करा है? जिसका जैसा करम। हाँ मॉम, ये तो बस शुरुआत है। इतना लाचार और अकेला मैंने आज तक कभी नहीं महसूस किया, और ना ही कभी अपनी अकेली पड़ी। मैं खुद से पानी पी सकती हूँ, ना ही कोई मदद करने वाला है। अरे बस सीता, बस शांत हो जा अब। नानी सासू माँ, वो सीता नहीं है। सीता तो ये जिसे मैंने गोद में लिया है, वो तो गीता है। हे भगवान, मतलब कब से रॉन्ग नंबर लगा था। मोना, जाकर देखो कौन है। रमीला बहन, आप इस समय? भाई, अपने कार आने के लिए और अपनों से मिलने के लिए मैं चौकड़ियां नहीं देखती। अब मिठाई रख दो। जी ये सब? अरे भाई, नू के मैं क्या आई हूँ, खाली हाथ थोड़े ही ना आ सकती हूँ। लेकिन आप अकेली आई, गोपी नहीं आई। इसे कहते हैं माँ का दिल। इन्हें अपनी बेटी की सास से लेना देना ही नहीं है। लो जी। नहीं प्रमिला बहन, ऐसी बात नहीं है। आपको अपनी बेटी से मिलना है ना? तो फिर मेरी एक शर्त। हाँ, शर्त। कल गोपी की मुंह दिखाई की रस्म है, इसलिए आपको वहां हमारे कार आकर अपनी बेटी से मिलना होगा। ओह, उसी का न्योता देने तो आई हूँ। अरे भाई, इतनी प्यारी नूह मिली है, दुनिया के सामने शो ऑफ करके दुनिया की वाहवाही भी तो लेनी पड़ेगी ना। तो कल दोपहर का खाना हमारे घर। जी अवश्य। और हाँ कोकिला बहन, आप थोड़ा जल्दी आ जाना। वो क्या है ना, इसी बहाने आप अपनी बेटी के साथ थोड़ा समय बिता सकोगी। हाँ हाँ। ओए होए होए होए, ये सीता और गीता कितनी सोहनी लग रही है। हाँ, और ये वीरू बड़ा शांत है। छोटी बहने आ गई तो सयाना हो गया है ना। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे, आपने कुछ लिया नहीं? ना पापा ना, आज नहीं। अरे घर में 100 काम छोड़ कर आई हूँ। एक बार ये मुंह दिखाई की रस्म ठीक से निपट जाए, फिर अपनी नूह को लेकर आराम से फुर्सत में आऊंगी। हाँ, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलती हूँ। तो सबने सुन लिया ना, कल सबको गोपी के ससुराल जाना है, तैयारी कर लेना। हाँ हाँ बेवान जी, देखा तो ना, अपनी बेटी के मिलने के ख्याल से ही बेवान जी का चेहरा कितना खिल उठा है। हाँ? गॉड, हेलो। अगर अपनी बेटी प्रियल को घर वापस लाना चाहती हो
तो 1 करोड़ रुपए तैयार रखना। हेलो हेलो प्रियल, प्रियल कौन हो तुम, कौन हो तुम? प्रियल को कहाँ लेके गए हो? हेलो हेलो। ज्यादा सवाल मत कर। एक मौका जो तुझे मिला है ना अपनी बेटी को घर वापस लाने का, वो भी तू खो देगी। ठीक है, पर मैं कैसे मानूं कि प्रियल तुम्हारे पास है? वो सबूत भी तुझे फोन रखते ही मिल जाएगा। पर एक बार बात तो करवा दो। हेलो 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 हेलो। अरे वाह, हमारी पीएल राजकुमारी ड्राइंग बना रही है। मम्मा कब आएगी मुझे लेने? वो जैसे ही तुम्हारा चित्रकला का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा वैसे मम्मा आ जाएगी। हाँ? ओके। वाह, अपने नए फ्रेंड को ड्राइंग नहीं दिखाओगी? दिखाऊंगी। गुड, वाह वाह। दादी सासू माँ, पता है सीता गीता को पूरे 1 घंटे तक झूला झुलाया, तब ताके सोई हैं दोनों। चलो तुम भी कुछ देर आराम कर लो। नहीं दादी सासू माँ, आप जाकर आराम कीजिए, मैं सब कुछ साफ कर देती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि गोपी के लिए हम कुछ अच्छा सा गहना लेकर जाएं। इतना सब तो लुटा चुकी है गोपी बहन के पीछे, पता नहीं और क्या क्या देंगे उन्हें। अब काकी जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। एक्चुअली मुझे भी ना कल के लिए इयररिंग्स चाहिए। चल। बैठो परिधि, देखो ये कैसा है? ये बहुत अच्छा है। वैसे काकी जी, मैं सोच रही थी कि ये सोना या मोना में से किसी एक को दूं। आफ्टर ऑल ये सारे गहने हमारी इस नई पीढ़ी के लिए तो जमा कर रहे हैं हम। अब ये कैसा है? ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन काकी जी बुरा मत मानना, ये सारे गहने हमारे मोदी परिवार के पुश्तैनी गहने हैं। इसे तो सोना मोना या सीता गीता के लिए रखना चाहिए। ये देखिए, ये झुमके कितने क्यूट हैं। गोपी बहन को हम यही दे देते हैं। और वैसे भी मुंह दिखाई तो है, मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी शो ऑफ करनी चाहिए। लेकिन परिधि, काकी जी, हमें हमारी आने वाली पीढ़ी के बारे में भी तो सोचना होगा ना। और रही बात गोपी बहन की, तो उन्हें तो वहां मिल ही जाएंगे गहने, लेकिन हमारे बच्चों के लिए तो बस यही सब कुछ बचा है ना। इसे यहाँ रख देती हूँ और ये सब मैं अलमारी में रख देती हूँ। काकी जी, इसे मैं अच्छे से गिफ्ट पैक कर देती हूँ।